जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छी होंगी और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई भर्ती की डिटेल लेकर आया हूं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर भर्ती जो आती है, जिसको हम सब एसएससी सीपीओ एसआई या एसएससी सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, उसकी इसमें कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, इसकी फुल डिटेल क्या है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पर लिख रखी हैं और जो चीज़ें बोर्ड पर नहीं आ पाएंगी, फॉर एग्जांपल की जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा, चाहे वो रिटन का दोनों सेक्शन हो, पेपर वन पेपर टू, और बात करें चाहे फिजिकल की, वो सारी चीज़ें मैं हमेशा की तरह आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस एसएससी सीपीएसआई के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो फुल डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2024 के बारे में। इसमें एसएससी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो एसआई पदों पर आ चुकी है। जी हाँ, और उसकी अप्लाई डेट भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जब मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, आज तारीख है 5 और ये कल यानी 4 मार्च से इसको लागू कर दिया गया। जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बनाकर दिया था। इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। मतलब आपको ज्यादा दिन नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ 24 से 25 दिन आपके पास है। आप फॉर्म भर लीजिए और जल्दी भर दीजिए इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें करेक्शन डेट की, अगर मान लीजिए आपको फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो इसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और इसमें करेक्शन के लिए आपको डेट दी गई है 30 से 31 मार्च, ठीक है। लेकिन करेक्शन डेट करेक्शन संभाल कर करिएगा, क्योंकि इसका आपको चार्जेस पड़ सकता है। अगर आप एक बार करेक्शन करते हैं तो आपको कुछ पैसा पड़ेगा, और एक से ज्यादा करते हैं तो पैसा पड़ेगा ज्यादा। तो जब भी फॉर्म भरिए, खुद भरिए तो भी अच्छे से, और किसी कैफे वाले से भरवाइए तो भी बहुत ध्यान से भरवाइए, क्योंकि एक तो करेक्शन होगा, ऊपर से आपका जो है पैसा भी चला जाएगा। यहाँ पर एग्जाम के अगर हम पैटर्न की बात करें तो पेपर वन 9 से 13 मई के आसपास होना है, 9 से 13 मई के बीच में। और पेपर टू की अभी डिटेल नहीं दी गई है। एज पर शेड्यूल बताया गया है कि जब आगे चलकर भर्ती की डिटेल आगे बढ़ेगी इसमें, तो उसमें आपको क्लियर करा दीजिएगा कि पेपर टू का एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अगले सेक्शन की, तो देख लीजिए, फी की बात करें तो इसमें 100 रुपए फीस ली जा रही है जनरल ओबीसी के लिए, और बाकी सभी के लिए यहाँ पर फीस एग्जेम्प्टेड है, और कोई फीस यहाँ पर देनी नहीं है, चाहे बात करें एससी एसटी की या फीमेल्स की, अदर की, पीएच की भी, है ना। करेक्शन चार्जेस जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपए चार्जेस पे करने होंगे। और अगर एक से ज्यादा बार करेक्शन करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तो आपको 500 रुपए चार्जेस देने होंगे। मतलब आपके पैसे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा फॉर फीस। तो इसमें और कम है फीस, तो देखिए 100 रुपए है, लेकिन करेक्शन के चार्जेस की फीस ज्यादा रखी गई है, तो इसलिए संभाल कर रहिएगा। सैलरी की बात करें तो इसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 के आसपास यहाँ पर सैलरी बनती है। इन हैंड सैलरी वाली करीब आपके पास 45,000 के आसपास बनती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर मांगा गया है, मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हमें जान लें यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी आई हैं। तो ये टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है 4187। जी हाँ, 4187 पदों पर यहाँ पर ये भर्ती निकली हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर रिटन होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। रिटन में पेपर वन पेपर टू होगा। पेपर वन में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। पेपर टू में भी क्या क्या चीजें होंगी ये भी सब कुछ समझाऊंगा। फिजिकल में भी जो चीजें हैं, चाहे वो रनिंग हो या कुछ और हो, सारी चीजें आपको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके थ्रू समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़िएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। साथियों, हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये मैंने आपको खोल कर रखी हुई है आपके लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये एसएससी का, सीपीओएसआई का, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर कहीं पर आपको कुछ नई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसका क्या कहता हूँ कि इसको जूम कर ले थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन है, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि भाई 4 तारीख से 28 तारीख तक की इसकी डेट है, और लास्ट डेट होगी इसकी 28 मार्च को रात के 11 बजे तक, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर बता दी हैं। जो यहाँ के लिए है वो मैं सीधे आपसे साफ बात करना चाह रहा हूँ, जो भी नई चीज़ें यहाँ पर होंगी। ये सैलरी है, मैंने सैलरी के बारे में भी आपको बता दिया है। और ये आप देख पा रहे हैं कि जो जॉब्स हैं ना कैटेगरी वाइज, वो किसकी कितनी हैं। तो यूआर के लिए देखिए कितनी जॉब्स हैं, ये यहाँ पर दिखा रहा है आपको 45 है। ओबीसी के लिए, सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना।
ये यहाँ पर दिखाया गया है, और एससी के लिए इतना 101 जॉब है यहाँ पर जो है टोटल। अगर हम बात करें ये किसकी, सिविल की, एक्स सर्विसमैन के लिए इतनी है। इस तरह डिटेल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब हम सब इंस्पेक्टर बात कर ले फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए टोटल 61 जॉब हैं, और बाकी यहाँ पर अलग अलग जॉब यहाँ पर दी गई हैं आपकी, ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए, सीएपीएफ के लिए वो यहाँ पर डिटेल दी गई है, उसको भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे कि बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, टीबीपी में है, इतनी इतनी वैकेंसीज यहाँ पर टोटल निकली हुई है, ठीक है। तो टोटल हो गई है 4001 वैकेंसीज, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है वो है आपकी सीआईएसएफ में 1597, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सीआईएसएफ, उसके बाद सीआरपीएफ में, फिर बीएसएफ में, ठीक है। तो अब कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ एसआई इन सीएपीएफ आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इंडिया, मतलब उसको कहीं पर भी जॉब दी जा सकती है, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करनी नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज की, भी मैंने बात कर ली है। अच्छा, एज काउंट कब से हो रही है वो देख लीजिए जरा आप। तो जो एज काउंट हो रही है वो 1 अगस्त 2024 से काउंट हो रही है, ठीक है। मतलब आपकी जो एज है वो 20 से 25 साल के लिए मानी गई है। इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आ जाइए कि जो एज रिलैक्सेशन है, वो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है वो देखिए। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपको एस सी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की यहाँ पर छूट मिल रही है, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं जो और भी इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। हम बात करें अगर यहाँ पर नेक्स्ट सर्टिफिकेट्स, तो आपको पता ही है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बात करने की बहुत ज़्यादा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, यहाँ पर एलएमवी की जरूरत पड़ेगी आपको, लोकल मोटर व्हीकल की, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा आपको भरने के लिए, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। फिर भी है तो आप बता सकते हैं मुझे। एप्लीकेशन फीस की मैं बात कर चुका हूँ आपसे यहाँ पर, ठीक है। अब आगे की बात करने वाले हैं हम लोग सेंटर्स एग्जाम्स। ये सेंटर्स हैं, आप अगर यूपी से आते हैं तो ये सेंटर्स हैं आपके, बिहार से आते हैं या पश्चिम बंगाल से आते हैं तो ये सेंटर हैं। इस तरह टोटल सेंटर्स यहाँ दिखाए गए हैं आपको। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो देख लीजिए जरा। इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर वन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर पीईटी होगा, पेपर 2 होगा, इस तरह आपका मेरिट बनेगी। अगर हम बात करें पेपर 1 में, तो पेपर 1 में आप साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई 2 घंटे का पेपर होगा, और 50-50 सेक्शंस के 4 सेक्शन होंगे, नंबर भी आपको उतने ही मिलेंगे, क्वेश्चन भी इतने होंगे, तो 200 नंबर का हो गया। जिसमें से आपसे रीजनिंग, मैथ्स और यहाँ पे इंग्लिश पूछी जाएगी, आपसे जीके पूछी जाएगी, ठीक है। ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन वगैरह आपसे पूछा जाएगा, 200 नंबरों का है, और मैक्सिमम नंबर भी आपके 200 होंगे, टाइमिंग भी आपको 2 घंटे मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप किसी के पास आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट बहुत वैल्यूबल है, और मार्क्स भी इसके मिल रहे हैं। एनसीसी का अगर ए सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर हैं, सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर हैं, और बी सर्टिफिकेट है तो इस तरह आपको जो है 6 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है। यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, आप सिलेबस को यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा पीटी पीएसटी के बारे में हम लोग और जानकारी जुटा लेते हैं। देखिए, सपोज दैट कि यहाँ से देखिए, ठीक है, मैंने उसको और जूम किया हुआ है। सो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए क्या है कि मेल कैंडिडेट जो होंगे, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारी चीजें क्या, कि हाइट उनकी 170 सेंटीमीटर हो, चेस्ट उनका 80 हो, और फुलाने पर वो 85 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हो, ठीक है। मान लीजिए अगर आप जो है किसी हिली एरिया से आते हैं या इन इलाकों से आते हैं, तो आपकी जो हाइट होगी वो डिमांड की गई 165 सेंटीमीटर की, और 80 से 85 आपका एक्सपेंड सीना होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आपके कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब्स के एसटी कैटेगरी के हैं उनको 162.5 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है, 77 से 82 चेस्ट मांगा गया उनका। फीमेल की हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर की, और फीमेल अगर इन एरिया से बिलोंग करती है तो उनकी हाइट 155 मांगी गई सेंटीमीटर की बात करें तो। किसी भी फीमेल कैटेगरी जो ट्राइब से आती है, शेड्यूल ट्राइब से, उनकी 154 मांगी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, वेट क्या मांगा गया है, वेट होगा आपका पोस्ट वाइज अलग अलग है, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीटी की बात कर लें अगर हम, तो जो है यहाँ पर फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए,
तो वो 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में। फिर 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर, इन 3 चांसेस में आपको कवर करना है। और हाई जंप आपको 1.2 मीटर देने होंगे 3 चांसेस में, ठीक है। फिर शॉर्ट पुट करना होगा आपको 4.5 मीटर तक 3 चांस में। फीमेल की बात करें तो उनको सिर्फ 100 मीटर की रेस करनी होगी 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप 2.5 मीटर 3 चांसेस मिलेंगे, और हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांसेस के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मेडिकल के यहाँ पे डाइट लिखी हुई है, आई साइट का इशू है, वो सारी चीज़ें पकड़ समझ लीजिए, जानकारी जुटा लीजिए और उसके बाद फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एडमिशन्स वगैरह की डिटेल दी गई। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये लिखे हुए हैं कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर साफ साफ मेंशन किए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है ये, नोटिफिकेशन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको प्रॉब्लम कर रही होगी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ा दी, समझा दी, बता दी है मैंने, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पर डिटेल दी गई है आपकी, ठीक। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। दुआ जो है मुझे आशीर्वाद दें, दुआ दें, और ताकि मैं आपके लिए और से और वीडियो बना लूँ। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट, समर्थन जरूर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल तो मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।